नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। आपको बता दें, लगातार कोरोना संक्रमित के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अधिकांशतर मरीजों की सामान्य स्थिति होने पर उनको होम आइसोलेशन किया जा रहा है। होम आइसोलेशन के दौरान किस तरह से वह ट्रीटमेंट लें और किस तरह से अपने परिवार के साथ रहें और कैसे उनकी परिवार के लोगों को देखरेख करनी चाहिए और खुद को भी कैसे अपनी देखरेख करनी चाहिए। और 7 दिन तक होम आइसोलेशन रहते हैं तो एक 7 दिन के अंतराल में किस तरह से वो अपना एक समय निकालें और किस तरह से अपनी एक दिनचर्या बनाएं और किस तरह से इलाज लें। हमारे साथ जानने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद सिंह। हम सर से जानेंगे कि किस तरह से जो मरीज होम आइसोलेशन में भर्ती हैं किस तरह से ट्रीटमेंट लें और किस तरह से अपना इलाज करें। सर, किस तरह से होम आइसोलेशन वाले मरीज जो पेशेंट कोविड के जो माइल्ड के सिम्टम वाले पेशेंट रहते हैं उनको होम आइसोलेट किया जाता है। कोविड के माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं पेशेंट की कैटेगरी। जैसे पेशेंट को सामान्य कफ कोल्ड है, ज़्यादा बार बुखार नहीं आ रहा है पेशेंट का और सैचुरेशन कम नहीं हो रहा है तो उनको माइल्ड केसेस में रखते हैं। तो उनके लिए जनरली अभी होम आइसोलेट कर देते हैं। तो होम आइसोलेशन में सबसे ज़रूरी है कि अपने जो कमांड सेंटर है वहाँ पे लगातार अपनी सूचना देते रहें वो, और अपने जैसे कमांड सेंटर वाले जो भी मॉनिटरिंग बोलते हैं, फीवर के लिए मॉनिटरिंग बोलते हैं, सैचुरेशन के लिए मॉनिटरिंग बोलते हैं, वो बराबर जानकारी कमांड सेंटर को देते रहें। उसके साथ जैसे अगर पेशेंट आपकी तबीयत बिगड़ती है या सिम्टम कुछ बढ़ते हैं आपके, तो आपको कमांड सेंटर को बोल के या खुद से अपने हॉस्पिटल में जाके एडमिशन के लिए भी चले जाना चाहिए। अगर पेशेंट आपके सिम्टम बराबर रहते हैं, बढ़ते नहीं हैं आपके सिम्टम, तो आपको जैसे भी आपको जो दवाइयाँ दी जा रही हैं जो आपकी टीम द्वारा, उसको नियमित रूप से लेते रहें। और दूसरी चीज़ है कि अपने वाइटल्स को उनके लिए कमांड सेंटर को इन्फॉर्म करते रहें। और बाकी ये है कि अपना आपके यहाँ पे सेपरेट रूम होना चाहिए आपका होम आइसोलेशन के लिए। आपका वॉशरूम अलग होना चाहिए जहाँ पे आप नहाते हैं, जो भी यूज़ करते हैं साबुन या कुछ भी, तो आपका शेयरिंग नहीं करना है। और रूम से भी आपको स्ट्रिक्ट रूप से आपको सेपरेट रहना है। यानी ये सावधानी बरतनी है। जो होम आइसोलेशन मरीज है उसको ये सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, कोई भी जैसे टॉवेल वगैरह ये घूमना फिरना नहीं है पूरे घर में। बस आपको स्ट्रिक्टली 7 डेज़ अपने परिवार वालों को बचा के रखना है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप में माइल्ड सिम्टम है तो दूसरे में माइल्ड सिम्टम होंगे। हो सकता है उनको ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ जाए, इसलिए कोशिश करना है कि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन नहीं होने देना है और खाने पीने का बराबर ध्यान रखना है। सर, यानी अधिकांशतर लोग ऐसे भी हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह से खुद मेडिकल से चलकर ट्रीटमेंट करते हैं, नहीं दवा ले लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको कमांड सेंटर को ज़रूर बताना है क्योंकि आपकी टीम को पता होना चाहिए कि ये पेशेंट होम आइसोलेट है, इसकी हमें मॉनिटरिंग करना है। क्योंकि कभी कभी स्थिति बिगड़ती है तो आपको लिए टीम को इन्फॉर्म रहे, बराबर से हॉस्पिटल में उसकी जानकारी रहे कि ये पेशेंट आने वाला है। इसलिए आपको ऐसे ज़रूरी नहीं डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई परेशानी लगती है तो आप अपनी मोबाइल टीम को ज़रूर बताएं, जो भी अपनी कमांड सेंटर को इन्फॉर्म करें। और जो भी ये मेडिसिन दी जाती है और वाइटल्स पूछे जाते हैं उनको भी ज़रूर इन्फॉर्म करें। ये तो सर लोग अधिकांशतर घबरा जाते हैं, मनोबल डाउन कर लेते हैं, तो किस तरह से रहें? आप सुबह से जैसे अपन को मोटिवेट होकर रहना है। 7 डेज़ एक जगह पे रहने के लिए दिक्कत होती है, लेकिन सुबह से जैसे ही उठें तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, है ना, हल्का सा योगा वगैरह कर सकते हैं अपन। फिर उसके साथ में अपन के कोई मोटिवेशन जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ साथ में अपनी डाइट का भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें। जो भी आपको पसंद है आप कर सकते हैं, जैसे आप पेंटिंग करना है, किसी को म्यूजिक सुनना है, किसी को मूवी देखना है, ये अच्छा लगता है तो ये चीज़ें कर सकते हैं। और आप बराबर इससे टाइम 7 दिन का बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो आप आसानी से 7 दिन निकाल सकते हैं। सर, तीसरी लहर के दौरान अधिकांशतर किस तरह के लक्षण आ रहे हैं कोविड को लेकर? सामान्य तौर पर किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? अभी तक मुख्य रूप से पेशेंट को कफ, कोल्ड, गले में दर्द, थकावट रहना, ये वाले लक्षण मुख्य रूप से पेशेंट को आ रहे हैं। भूख नहीं लगना, जनरली सांस की तकलीफ वाले कम पेशेंट आ रहे हैं। तो एक अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा सीवियरिटी पेशेंट के लक्षणों की कम है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा थकावट लगती है तो अब
बराबरी तरीके से टेस्ट कराते रहें, अपनी वाइटल्स को मॉनिटरिंग करते रहें, जिससे कि कोई स्थिति बिगड़ ना पाए। सर ऐसे उसमें कौन सी सर अभी अधिकांश दवा काम आ रही है मरीजों को लेकर? अभी पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे पेशेंट को फीवर है तो फीवर, कोल्ड के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है, मल्टीविटामिन एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। खाने के लिए टाइम पे बोला जाता है, बराबरी तरीके से टाइम पे अपना डाइट को अच्छा रखें, जिससे इम्यूनिटी शरीर की अच्छी रहे, तो रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अरविंद सिंह, जिन्होंने होम आइसोलेशन मरीज भर्ती हैं, उनको लेकर हमने उनसे चर्चा की। पैप्टिक टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।